दिल्ली में हजारों मुसलमानों की एक भीड़ जुटी। मुसलमानों के बड़े बड़े धार्मिक नेता बुलाए गए। नाम दिया गया संविधान संरक्षण का, लेकिन असल में इस शक्ति प्रदर्शन का मकसद नरेंद्र मोदी को, केंद्र सरकार को अपनी ताकत दिखाना था। मुसलमानों के इस जमावड़े का एक और मकसद था, और वो ये कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को दबाव में लाना, उन्हें मुस्लिम वोटों की ताकत का एहसास कराना। भले ही इस जमावड़े को वक्फ संशोधन के खिलाफ मुसलमानों की एकजुटता का नाम दिया जा रहा हो, लेकिन इससे एक बात तो यह साफ हो गई कि मौलाना अब खुलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ आ गए हैं। यह भी सवाल उठ रहे हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव से ठीक पहले मुसलमानों के इस बड़े जमावड़े से क्या कोई राजनीतिक मायने भी निकलेंगे। पूरी रिपोर्ट देखिए। नारे तकबीर। अपने बच्चों की जिंदगी के अंदर भर दो कि मेरा कुरान, मेरा अल्लाह मुझे ये कहता है, मुझे इस बात की दावत देता है। अगर जमीयत उलमा जिंदा है और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हम देखेंगे कि क्या करते हैं। हम जिंदा हैं। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। जमीयत उलमा हिंद। अल्लाहु अकबर। मौलाना सैयद अरशद मदनी, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अरशद मदनी, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जमीयत उलमा हिंद जिंदाबाद। मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद। शरीयत इस्लामिया जिंदाबाद। जमीयत उलमा हिंद जिंदाबाद। मौलाना अब खुल करके मोदी सरकार के खिलाफ आ गए हैं। अब तो मुसलमानों की बड़ी बड़ी मजलिसें सजाकर खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। चुनाव हरा देंगे, सरकार गिरा देंगे जैसे दावे हो रहे हैं। देखें कब तक चलते हैं। अगर जमीयत उलमा जिंदा है और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हम देखेंगे कि क्या करते हैं। हम जिंदा हैं। इस्लाम को फलता फूलता देखें, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। मगर याद रखें कि अल्लाह का ये चिराग नहीं बुझेगा, इसे बुझाने वाले बुझ जाएंगे। नारे तकबीर। आज से नहीं 1400 साल से इस्लाम की यही तस्वीर है। अब तो साफ साफ दिख रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक तो सिर्फ बहाना है, मकसद मोदी सरकार को हिलाना है। वक्फ सिर्फ बहाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असल निशाना है। वक्फ सिर्फ बहाना है, मकसद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को साथ लाना है। मैं कहता हूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती, तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एकजुट होकर के गठबंधन को वोट दिया और गठबंधन इस तरह से आगे निकला और बीजेपी हार गई। क्या मुसलमानों को एकजुट करके कोई बहुत बड़ी तैयारी हो रही है? क्या मुसलमान सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं? आज दिल्ली में हजारों की संख्या में जुटे मुसलमानों ने सरकार को क्या धमकी दी है? मुद्दा वही है, वक्फ संशोधन विधेयक का। विधेयक अभी जेपीसी के पास है। जेपीसी पूरे देश में घूम घूम कर लोगों से बात कर रही है, सबकी राय को शामिल कर रही है। अपने हंगामे से जितनी हेडलाइन जेपीसी की ये बैठकें बटोरती हैं, उससे ज्यादा हेडलाइंस बटोरने की कोशिश मुस्लिम लीडरशिप कर रही है। दिल्ली में आज जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से मुसलमानों का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे नाम दिया गया संविधान संरक्षण सम्मेलन। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में संविधान बचाने के नाम पर मुसलमान जमा हुए। पूरे देश भर की मुस्लिम कयादत को यहां बुलाया गया था और शुरुआत से ही लगातार सरकार और सरकार के किरदार पर हर कोई हमलावर था। अब जो वक्फ का कानून, वक्फ में जो तरमीम की कोशिश की जा रही है, याद रखिए ये बहुत ही ख़तरनाक तरमीम है। खुदा न खास्ता अगर ये कानून बन गया
तो हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी ईदगाहें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे शिया भाइयों के इमामबारे, दरगाहें, ये सब के सब इनका वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। इसलिए ये बड़ी अहम लड़ाई है और पूरी कुव्वत के साथ हमें इस लड़ाई को लड़ना है। और जो कुछ मिल्लत के कायदीन जो आवाज़ दें, उस आवाज़ पर लब्बैक कहना है। अब ये कानून इतना ख़तरनाक है कि जो चीज़ सिर्फ इस्तेमाल की बिना पर किसी वक्फ को नहीं माना जाएगा, इसके लिए डॉक्यूमेंट पेश करना होगा। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट मांगेगी। आप सोचिए, दिल्ली की जामे मस्जिद 400 साल पहले बनी। आज अगर कोई आपसे उसके डॉक्यूमेंट मांगे, उसके दस्तावेज़ मांगे, क्या उसका दस्तावेज़ देना मुमकिन है? हैदराबाद में मक्का मस्जिद है, कुतुब शाही दौर की है, वो भी तकरीबन 300-400 साल पहले की है। अगर कोई शख्स, हुकूमत आज ये कहे कि आप सबूत दीजिए कि कैसे इसको मस्जिद माना जाए, हम आप उसका सबूत फराहम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। लगातार ये दावे किए गए कि मदरसे खत्म हो जाएंगे, मस्जिदों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा, ईदगाहों, इमाम बाड़ों और दरगाहों का वजूद मिट जाएगा। ये सीधे सीधे मुसलमानों को भड़काने वाली बातें हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहीं नहीं कहा गया कि सरकार मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा कर लेगी। सरकार ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि मदरसे बंद हो जाएंगे या मस्जिदों पर कब्जा कर लेगी। लेकिन इसके बावजूद लगातार ऐसे ही दावे होते रहे। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए, उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं करते, इसलिए कि हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम बाहर से आए हुए नहीं हैं। अगर हिंदू गूजर है, मुसलमान भी गूजर है। अगर हिंदू जाट है, मुसलमान भी जाट है। अगर हिंदू राजपूत है, मुसलमान भी राजपूत है। जाओ देखो कश्मीर के अंदर, अगर हिंदू भी रहमन है, मुसलमान भी रहमन है। हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं। किसी को अच्छा लगा ये मजहब, वो इस मजहब में चला गया। किसी को ये मजहब अच्छा लगा, वो इस मजहब में चला गया। क्या मजहब की बुनियाद पर इस मुल्क के अंदर आप हमें जीने का हक नहीं देंगे? हम अपने जीने के हक को लेंगे। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मंदी ने यह पूरी कोशिश की कि यहां आने वाला हर मुसलमान जब अपने अपने इलाके में लौटे तो वो सरकार के खिलाफ पूरा जहर लेकर जाए। पूरी तकरीर में यह साफ नजर आ रहा था कि भले ही बहाना वक्फ संशोधन बिल का हो, लेकिन निशाना केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी ही थे। प्रस्ताव पारित किया गया कि वक्फ एक्ट 2013 अपने आप में बहुत व्यापक और प्रभावी एक्ट है। इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जमीयत उलेमाए हिंद वक्फ संशोधन बिल 2024 को अस्वीकार करता है, सरकार से मांग करता है कि इसे वापस लेकर वक्फ एक्ट 2013 को बहाल रखे। खुदा न करे अगर बिल पारित हो गया तो बोर्ड शक्तिहीन होकर रह जाएगा, वक्फ ट्रिब्यूनल का अधिकार समाप्त हो जाएगा, जिसके नतीजे में वक्फ पर सरकार का नियंत्रण और कब्जा बहुत आसान हो जाएगा। वक्फ मुसलमानों का धार्मिक मामला है। सरकार की ये योजना वक्फ की न केवल धार्मिक स्थिति को नष्ट करेगा, बल्कि इससे देश में खरबों रुपए की वक्फ संपत्तियां तबाह हो जाएंगी। प्रस्तावित संशोधनों में अन्य धर्म के मानने वालों को शामिल करने की बात बोर्ड की परंपराओं और कार्यों के खिलाफ है। ये तो कागजी प्रस्ताव हैं जिन्हें इस सम्मेलन में जुबानी पारित करवाया गया, लेकिन असल में पूरा मकसद ही ये था कि सरकार को मुसलमानों की ताकत दिखाई जाए, सरकार को सभ्य भाषा में धमकाया जाए कि हम किसी से नहीं डरते। और सबसे बड़ी बात कि मुसलमानों को यह भरोसा भी देना था
कि जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे टिकी है, तब तक उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बाकायदा मंच से यह ऐलान भी किया गया। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मोदी की बैसाखी बताया गया। आपने जिस सियासत को इख्तियार किया, आप 2 इलेक्शन पहले देखिए किस कुव्वत के साथ बीजेपी आई थी। आपने जिस पॉलिसी को इख्तियार किया, सेकुलरिज्म को आग लगानी चाहिए, उसका नतीजा इस इलेक्शन में क्या हुआ? बीजेपी हार गई। मैं कहता हूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। क्यों हुआ? वो जो 14 साल पहले इतनी कुव्वत के साथ आई थी कि लगता था किसी दूसरी जमात का चिराग ही नहीं जल रहा है, वो चिराग आज बुझ कैसे गया? इस पॉलिसी की वजह से। मुल्क की पॉलिसी अगर भाई भाई की होगी, मुल्क जिंदा रहेगा। एक बाप की औलाद 5, 4, 3 अगर प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे, वो घर आबाद रहेगा। अगर दुश्मनी होगी, सब बर्बाद हो जाएंगे। हमारी ये पॉलिसी है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के साथ भाई भाई हैं। यह बात सही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुमत इन दोनों की वजह से ही हासिल है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के 16 सांसद और नीतीश कुमार के 12 सांसदों का समर्थन सरकार को प्राप्त है। लेकिन यह भी हकीकत है कि इन दोनों के समर्थन की वजह से ही सरकार यह वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आई है। लेकिन सबसे कमजोर कड़ी चंद्रबाबू नायडू को साबित करने की हो रही है। बाकायदा इस सम्मेलन में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के एक मुस्लिम नेता को भी वक्ता के तौर पर बुलाया गया था और उस मुस्लिम नेता ने चंद्रबाबू नायडू को मुसलमानों का सबसे बड़ा खैरख्वाह बता दिया। ये तक दावा कर दिया कि जब तक चंद्रबाबू नायडू हैं, तब तक ये वक्फ संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सकता। ऐसा इंसान हमारा वजीर आला जो मुसलमानों को कुछ नुकसान पहुंचने की बिल पर उन्होंने किसी हालत में भी उन्होंने उसे लागू नहीं होने देंगे। आज ये अमेंड बिल कमेटी भी आज आगाज होगा तो हमारे वजीर आला चंद्रबाबू नायडू का उनका सोच है, इसमें सोचिए, राय मशवरा लो, ये कमेटी डाल के और इसे क्या क्या है पूरे देश में फिर कर सर्वे कर लोगों की राय मशवरा लेकर उसके बाद बात करेंगे बोल के फिलहाल उन्होंने कमेटी के नाम से रोक दिया है। 3 दिन पहले हमारे वजीर आला चंद्रबाबू नायडू साहब ने अपने बयान में कहा है, जो कोई भी इदारा हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो और क्रिश्चियंस का हो, जो भी कोई भी इदारा हो, उसमें वही कम्युनिटी के लोग उन्होंने मेंबर रहना चाहिए। गैर कौम के उसमें लाने की कोशिश करने में मैं नहीं चाहता हूं बोल के उन्होंने अपने 3 दिन के पहले उन्होंने अब एक प्लेटफॉर्म में उन्होंने एक बयान दिया है। खासकर ये वक्फ बोर्ड बिल के वजह से वो नजर से बोले हैं। अब मुस्लिम लीडरशिप पूरी तरह से यह कोशिश कर रही है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर दबाव डाला जा सके, उन्हें मनाया जा सके, मुस्लिम वोटर्स का डर दिखाया जा सके। बिहार में 17% मुस्लिम वोटर्स हैं, आंध्र प्रदेश में भी 10 से 12% मुस्लिम वोटर्स हैं और दोनों ही नेताओं यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मुसलमानों के अच्छे खासे वोट मिलते हैं। इसीलिए मुस्लिम लीडरशिप इन पर दबाव डाल रही है और आज ही यह दावा भी कर दिया गया कि जमीयत का अगला सम्मेलन बहुत जल्द पटना और आंध्र प्रदेश के कड़प्पा में करवाया जाएगा। अगर वक्फ तरमीमी बिल पर आग लगती है तो जो बैसाखी जिस पर मुल्क चल रहा है उसकी जिम्मेदारी उतनी ही उस पर भी पड़ेगी जितनी जिम्मेदारी मरकज में बैठी हुई ताकत पर पड़ेगी।
ये बैठे हुए हैं, मैं इनकी तशरीफ आवरी पर शुक्रिया अदा करता हूं और मैं समझता हूं कि मुसलमान के ये जज्बात वहां तक पहुंचेंगे और जमीयत उलमा ने ये वहां की जमीयत के जिम्मेदार बैठे हुए हैं। हमने तय किया है कि हम इस महीने के आखिर में या दिसंबर के शुरू में, क्या तारीख है, 1 दिसंबर या 15 दिसंबर को हम वहां भी जमीयत उलमा की तरफ से कड़पा में जो चंद्रा बाबू नायडू का वतन है, हम वहां इंशाअल्लाह 5 लाख मुसलमानों को जमा करेंगे और अपने दिल के एहसास को उनके सामने रखेंगे। हम जिस तरह इस मसले के अंदर मुल्क की मौजूदा मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार समझते हैं, अगर खुदा न खास्ता ये कानून पास हुआ तो वो बैसाखी जिनके ऊपर ये बैठकर हुकूमत कर रहे हैं वो भी उस जिम्मेदारी से सबकदोश नहीं हो सकती। यानी ये पूरी कोशिश हो रही है कि मुसलमानों की ताकत का एहसास दिलाकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर दबाव डाला जाए। मुसलमानों की लीडरशिप चाहती तो यह है कि किसी भी तरह से अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लें तो सरकार गिर जाएगी। वैसे भी इस बार यानी कि 2024 के चुनावों में मुसलमानों ने एक तरफा इंडिया गठबंधन के लिए वोटिंग की थी। इसी का असर रहा कि मोदी बहुमत से बहुत नीचे रुक गए और कांग्रेस का भी अच्छा प्रदर्शन रहा। अब तो मुसलमानों की जमीयत जैसी लीडरशिप यह खुलासा कर रही है कि उन्होंने ही कांग्रेस और राहुल गांधी और उनके गठबंधन को वोट देने की अपील की थी और उस अपील पर मुसलमानों ने पूरा भरोसा जताया। जो गठबंधन की पॉलिसी है मैं उसको अच्छा समझता हूं। एक तरफ तो ये किरदार है गवर्नमेंट का जो आपके सामने पेश किया जा रहा है, दूसरी चीज इलेक्शन के दबाने के अंदर जो इंडिया गठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो शाये किया, मेरे पास ये चीज पहुंची कि राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि हमारी हुकूमत अगर बनेगी तो हम हर अक़लियत को अपने मजहब के ऊपर चलने की आज़ादी देंगे। मैंने उनकी इस बात को कद्र की नजर से देखा और मैंने ऐलान किया कि इस ऐलान के बाद मुसलमान को उस गठबंधन की जिसमें रहकर उसको आजादी मिलती है अपने मजहब की, उसको वोट देना अपने दीन की हिफाजत के मुरादिफ है। और मुझे बड़ी खुशी है कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एकजुट होकर के गठबंधन को वोट दिया और गठबंधन इस तरह से आगे निकला और बीजेपी हार गई। मेरे भाई, ये जमीयत उलमा की पॉलिसी है और जमीयत उलमा इस पॉलिसी के ऊपर जिंदा है। ऐसा लगता है कि मोदी विरोधियों की लिस्ट में मौलाना सबसे ऊपर हैं, जो मोदी को वैचारिक और राजनीतिक दोनों रूप से नापसंद करते हैं। इसीलिए तो यह सम्मेलन बुलाया गया, जिसकी फिलहाल कोई जरूरत नहीं लगती है। वक्फ संशोधन बिल अभी जेपीसी के पास है। जेपीसी उस बिल पर पूरे देश की राय ले रही है। देश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों की राय शुमारी कर रही है। इस बीच मुसलमानों ने इस बिल के विरोध के लिए कई तरह की मुहिम चलाई। मुस्लिम मोहल्लों में बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगाकर वक्फ संशोधन विधेयक की खामियां गिनाई गई। मस्जिदों के बाहर QR कोड लगाकर इस बिल के खिलाफ वोटिंग करवाई गई। इस बिल के नाम पर कई तरह के झूठ, अफवाह और फेक न्यूज भी फैलाई गई। अभी फिलहाल इस बिल पर कुछ नहीं होने जा रहा, इसलिए यह समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह के सम्मेलन क्यों बुलाए जा रहे हैं। कहीं महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की तो कोशिश नहीं हो रही, क्योंकि मुसलमानों की जमीयत जैसी बड़ी लीडरशिप सीधे सीधे ये ऐलान कर रही है कि वो बीजेपी या मोदी के सामने तो झुकेगी नहीं।